क्या बंगाल का चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या धर्म पर? क्या मुद्दा होगा रोजगार का या बाबरी मस्जिद का? क्या नेता मुद्दा बनाएंगे या जनता मुद्दे चुनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में यह आग चली कैसे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति इस समय ऐसी दिशा में जा रही है जहां हर कदम चुनाव की हवा बदल सकता है। बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही माहौल गर्म होने लगा है। अभी तक लगता था कि इस बार बात होगी विकास, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था पर, लेकिन अचानक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे चुनावी माहौल बदल दिया। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की नींव रख दी। सैकड़ों लोग जमा हुए, पोस्टर लगे और उसी दिन पूरा बंगाल यह सोचने लगा कि क्या यह धार्मिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया और कहा कि सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मस्जिद की नींव की नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग की है, जो सीधे इससे चुनावी एजेंडा बता रहा है। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर ऐसा है कि वह खुद एक चलती फिरती फिल्म राजनीतिक कहानी बन चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, फिर टीएमसी में आए, फिर बीजेपी में गए और फिर वापस टीएमसी में लौटे और अब अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। हर चुनाव के पहले उनका पार्टी बदलना आम बात लगने लगा है। 2019 में वह भाजपा के उम्मीदवार थे और प्रधानमंत्री की फोटो के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज अचानक बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं। पत्रकार अशोक पांडे ने उनका पुराना पोस्टर दिखाते हुए कहा, 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार 2025 में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। और रवीश कुमार ने कहा कि टीवी डिबेट में यह सब नहीं बताया जा रहा है ताकि सिर्फ विवाद दिखे, पीछे की कहानी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या यह कदम धर्म के लिए था या चुनाव के लिए? अगर 1992 की बाबरी मस्जिद की घटना से लेकर बीजेपी में रहने तक हुमायूं कबीर कभी इस मुद्दे पर बोले नहीं, तो अब चुनाव से ठीक पहले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें अचानक बाबरी मस्जिद याद आई या किसी ने याद दिलाई? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनावी मौसम में धार्मिक मुद्दे अक्सर वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि यह मुद्दा गरमाएगा तो उसे ध्रुवीकरण का फायदा मिल सकता है। टीएमसी को लगता है कि इस कदम से अल्पसंख्यक वोट उसकी ओर करीब आएंगे और हुमायूं कबीर को लगता है कि विवाद से उन्हें चर्चा मिलेगी और चर्चा से उनकी नई पार्टी को जगह मिलेगी। यानी इस एक कदम से तीनों पक्ष अपने अपने फायदे खोज रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला इतना बड़ा बन गया है। अब असली सवाल है, बंगाल की जनता क्या करेगी? क्या चुनाव में बंगाल बनाम बांग्लादेशी की बहस चलेगी? हिंदू मुसलमान का टकराव बढ़ेगा? क्या बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठेगा? या फिर लोग कहेंगे कि हमें धर्म नहीं, हमारा भविष्य चाहिए? पिछले चुनाव में बीजेपी ने ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। इस बार माहौल ज्यादा गर्म है और टीएमसी भी सतर्क है। अंत में बात बेहद सीधी है, बंगाल का चुनाव इस बार मुद्दों की नहीं बल्कि कहानी की मजबूत है। यह तय करेगा हुमायूं कबीर का कदम चुनावी हवा को बदल सकता है, लेकिन फैसला जनता का होगा कि वह भावनाओं को चुनेगी या विकास को। और जिस दिन जनता यह फैसला करेगी उसी दिन तय होगा कि बंगाल किस दिशा में जाना चाहता है, आगे की ओर या पीछे की ओर। बाकी ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।